अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में 2 रोज की तौसीह कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ये पाबंदी में तौसीह पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई है। फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। इतलाक सियासी कैदियों समेत तमाम अफराद पर होगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। वफाकी काबीना और सैनेट के इजलासों का वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। काबीना का इजलास अब 2 बजे और सैनेट का 3 बजे होगा। कौमी असम्बली के इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक इत्तेफाक होने की सूरत में आईनी तरमीम ज़ैली एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। आईनी तरमीम के लिए मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक भी मंजूर करवाई जाएगी। हमारे नंबर्स पूरे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सैनेट और काबीना इजलास का वक्त तब्दील हो रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट आमद पर बातचीत। JUI और PTI की लचक पर कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। आईनी मुसव्विदा तैयार है, बस काबीना ने मंजूर करना है। मंजूर हो जाएगा तो सैनेट में आ जाएगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बातचीत। कहा, तरमीम पर वसी तर इत्तेफाक राय की कोशिशें हो रही हैं। 13वीं तरमीम के बाद रिवायत बनी कि तमाम सियासी जमातों को शामिल होना चाहिए। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला। दहशतगर्द रियासत का सरबरा बाल बाल बच गया। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान ने नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक नेतन्याहू और उनकी अहलिया घर पर नहीं थे। और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका, मालदीव और दीगर ममालिक के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान के तौर पर परेड का मुआयना भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।